सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। आज हम लोग बच्चों देखिए डेटा लैंग्वेजेस हम लोगों ने स्टार्ट किया था पिछली वीडियो में। तो उसमें से 5 तरह का मैंने बताया था, DDL, DML और DQL। ठीक है। तो ये उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि DCL और TCL पढ़ेंगे। DCL क्या होता है? आपका डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज मतलब कि डेटा को आप कैसे कंट्रोल करोगे, मतलब कोई परमिशन वगैरह देके। ठीक है। तो उसमें ग्रांट और रिवोक कमांड यूज होता है। और ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज मतलब कि ऐसे लैंग्वेज जो कि ट्रांजेक्शन पे कंट्रोल करे। ट्रांजेक्शन समझ रहे हो? जैसे आपने कोई क्वेरी चलाई, दूसरी क्वेरी चलाई, तीसरी क्वेरी चलाई, ये सारे क्या है? एक ही ट्रांजेक्शन के पार्ट है। तो उसको कैसे कंट्रोल करना है वो हम लोग सीखेंगे TCL में, जिसमें कि कमिट हुआ, रोल बैक हुआ और आपका सेव पॉइंट होता है। ठीक है। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है कि इस वीडियो को, क्योंकि मैं एक एक क्वेरी रन बताऊंगा और एक एक टेबल बनाऊंगा, तो पेशेंटली धैर्य से आप देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। क्लियर? तो बिना देरी किए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं DCL। ठीक है। DCL, DCL का मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, नाम से ही क्लियर लग रहा है बच्चों। डेटा को कंट्रोल करना। भाई डेटा कंट्रोल कैसे करोगे? तो इसमें हमारे पास दो कमांड होते हैं। एक तो होता है ग्रांट। देखिए बहुत ही मीनिंगफुल नाम है, ग्रांट, रिवोक। ठीक है। ग्रांट और रिवोक ट्रांजेक्शन में दूसरी बात होती है। यहाँ डेटा को कंट्रोल कर रहे हैं। ग्रांट मतलब आप बोलते हैं जैसे किसी को परमिशन दे दिया जाए, स्वीकृति दे दी जाए। रिवोक मतलब वो परमिशन हटा लिया जाए। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, वो भी हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं ग्रांट का क्या मतलब। ग्रांट का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए कि एक डेटाबेस है। ठीक है। और उसमें कुछ यूजर्स हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बैंक है, उसके अंदर बहुत सारे कस्टमर्स हैं। क्लियर? तो हर कस्टमर को पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अलग अलग तरीके का परमिशन पावर दिया जाएगा। ठीक है। जैसे आपका बैंक अकाउंट है, तो आपको केवल पावर दी जाएगी रिट्रीवल ऑफ डेटा। आप अपना अकाउंट केवल देख सकते हो, ATM में गए, देख लिए 40,000 रुपए है। ठीक है। लेकिन अगर आपको परमिशन गलत दे दी गई कि आप जो है 40,000 का 4 लाख भी बना दोगे, मतलब इंसर्ट के लिए दे दिया गया आपको ग्रांट, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। तो ये सब परमिशन सिक्योरिटी वगैरह के लिए भी यूज होता है। तो हम लोग ग्रांट करते हैं कुछ खास तरीके के लोगों के लिए, कुछ खास तरह के रोल को देने के लिए हम लोग ग्रैंड स्क्वेरी यूज करते हैं। समझ में आ रही है ना बात? अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे, ज्यादा क्लियर होगा। परमिशन को हम लोग डिफाइंड कर दिए कि भैया ये पर्सन है, इसके लिए ये परमिशन है। ये केवल इंसर्ट कर सकता है, ये केवल सेलेक्ट कर सकता है क्वेरी को, ये केवल फेच कर सकता है, ये अपडेट भी कर सकता है। ऐसे से करके हम लोग बांट देते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि एक टेबल है आपके पास, स्टूडेंट। ठीक है। स्टूडेंट। तो उसमें हमारे पास 3 कॉलम हो गया। एक सपोज कर लीजिए कि आईडी हो गया, एक हो गया नेम। ठीक है। एक हो गया आपका एज। ठीक है। और एक सपोज कर लीजिए कि कोर्स एज हो गया। ठीक है। कोर्स। ठीक। तो अब क्या होता है कि इसमें मैं कुछ डेटा वगैरह भी डाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 2, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया अमन। ठीक है। ये हो गया विकास, इसकी एज हो गई 23। ये हो गया 38। ये कोर्स हो गया, मान लीजिए ये कोर्स परस्यू कर रहा है BTech, और ये कोर्स परस्यू कर रहा है MTech। क्लियर? ऐसे बहुत सारे डेटा होंगे। तो हम लोग समझते हैं कि क्या इसका मतलब होता है। अब देखिए कि जो स्टूडेंट है अमन या विकास, उसकी एक आईडी है 1 2, दिख रहा है टेबल में। एज है उनकी, कोर्स है। तो अगर मान लीजिए कि मैंने गलत प्रिविलेज दे दिया, गलत परमिशन दे दिया किसी एक बच्चे को, अमन या विकास को, कि भैया तुम इंसर्ट भी कर सकते हो, तो बताओ वो क्या कर, या अपडेट भी कर सकते हो, तो वो क्या करेगा? वो कभी भी जाके अपना ये कोर्स चेंज कर लेगा। सपोज कर लो उसको BTech नहीं करना है, MCA करना है, तो वो जाके BTech को MCA लिख देगा। फिर आप जो है स्कूल वाले क्लेम, कॉलेज वाले क्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि टेबल में देखेंगे अच्छा डेटाबेस में ओके तुम तो MCA के लड़के हो। यही बस दिक्कत है, परमिशन प्रिविलेज को कुछ खास लोगों को देना। तो सपोज कर लीजिए कि हम लोग चाहते हैं कि इस स्टूडेंट टेबल में जो ये बच्चे हैं, किसी एक बच्चे को उठा लेते हैं, उनको हम केवल सेलेक्ट दें। तुम भैया अपना देख सकते हो कि तुम्हारा नेम क्या है, तुम्हारा एज क्या है, कोर्स है। इंसर्ट अपडेट नहीं कर सकते हो, केवल और केवल फेच कर सकते हो। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे?
ग्रांट करेंगे। क्या करेंगे? ग्रांट करेंगे। किस पे करेंगे? सेलेक्ट क्वेरी पे, क्योंकि आप फेच कर सकते हो। नो इंसर्शन, नो अपडेशन। ठीक है, तो देखिए वो एग्जांपल हम लोग देखते हैं कैसे लिखेंगे। देखिए फॉर्मेट क्या है, आप लिखोगे ग्रांट, ठीक है, ग्रांट सेलेक्ट, आपने क्या ग्रांट किया? सेलेक्ट, सेलेक्ट क्वेरी ग्रांट किया, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन, ऑन के बाद टेबल, टेबल क्या है बच्चों? स्टूडेंट। ऑन स्टूडेंट, ग्रांट मतलब किसको दिया जाता है? तो टू अमन। समझ में आई बात? अब क्या करेगा बेचारा अमन कि केवल केवल सेलेक्ट करेगा और कुछ नहीं। मतलब अपना डेटा वो देख सकता है, अपना भी देख सकता है, दूसरे का भी डेटा देख सकता है। ठीक है, तो क्या हुआ? ग्रांट किया, सेलेक्ट क्वेरी, ठीक, सेलेक्ट किया ऑन स्टूडेंट टेबल पे टू अमन, उसके बाद आपने ये लगा दिया सेमीकोलन। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए अमन अपडेट करने की कोशिश भी करता है इस टेबल को, तो परमिशन डिनाइड एरर आ जाएगा। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए किसी वजह से चीजें बदलती रहती, समय बदलता रहता है, हम नहीं चाहते हैं कि वो रिट्रीव भी कर सके डेटा। ठीक है, पुराना डेटा या अगला डेटा, हम लोग क्या करेंगे? रिवोक। रिवोक का मतलब परमिशन हटा लीजिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे? रिवोक, यहां मैं लिख देता हूं रिवोक, REVOKE, रिवोक मतलब हटाना। ठीक है, रिवोक क्या हटाना चाहते हैं? सेलेक्ट हटाना चाहते हैं भैया, सेलेक्ट। रिवोक सेलेक्ट किससे हटाना चाहते हैं? ऑन टेबल का नाम स्टूडेंट। ठीक है, किससे हटाना चाहते हैं? अमन से, तो फ्रॉम अमन। ठीक है, तो जब देखिए, पेन बदल दूं मैं, देखिए जब ये वाली क्वेरी थी हमारे पास, ग्रैंड ग्रैंड सेलेक्ट ऑन स्टूडेंट टू अमन, तो बेचारा अमन क्या करता था? सेलेक्ट कर लेता था उस क्वेरी को। लेकिन जैसे ही रिवोक ये वाला क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा, सेलेक्ट ऑन स्टूडेंट फ्रॉम अमन, तो सेलेक्ट क्वेरी भी हटा ली जाएगी। अगर अमन रन करना चाहेगा तो वो अपना डेटा नहीं देख सकता है। तो देखिए इसके अपने अपने बेनिफिट्स हैं। सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज, कोई नई चीज तो है नहीं, सिक्योरिटी, क्योंकि आपने यूजर को ग्रांट किया है, आपने कोई परमिशन दिया है, अधिकार दिया है, प्रिविलेज दिया है, उसके बाहर वो काम नहीं कर सकता डेटाबेस के साथ। तो सबसे बड़ी सिक्योरिटी होगी। आपने डिफाइन कर लिया कि भैया बैंक है, बैंक के एम्प्लॉयज इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, उनको डिफाइन कर दिया गया रोल। अब उस प्रिविलेज को वो फायदा उठाएंगे, मतलब कि वो काम करेंगे। कस्टमर को इंसर्ट अपडेट क्वेरी का ऑप्शन नहीं दिया गया, रिवोक ले लिया गया, दिया ही नहीं गया, तो ये प्रिविलेज हटा दिया गया ताकि बैंक फ्रॉड ना हो सके, पैसा कोई इधर उधर ना कर सके। तो ये सबसे बड़ी चीज सिक्योरिटी। दूसरी चीज रोल, रोल भी डिसाइड हो गया ना। जैसे किसी, मान लीजिए कि कंपनी है, एचआर कंपनी है या कोई कंपनी है, उसमें हर आदमी का एक एक रोल होगा, तो रोल डिफाइन कर दिया भैया इनके साथ ये काम करो, ये ग्रांट करो, ये रिवोक करो, ताकि वो फिर से क्यूमुलेटिव डेटाबेस में कुछ भी दिक्कत ना कर सके। तो एक रोल डिफाइन हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे बेनिफिट है, आप उसको समझ सकते हो। क्लियर? आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर हो गया तो कैनवस भी क्लियर कर देते हैं हम लोग। अब हम लोग बच्चों चलते हैं टीसीएल। क्या हो गया? बहुत ही ध्यान से प्यार से समझना इसको, क्योंकि ट्रांजेक्शन में लिख दूं, क्योंकि इसमें थोड़ा मैं टेबल बना के बार बार आपको रन करा के, मतलब लिख के बताऊंगा कि क्या क्या हो रहा है। तो ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, नाम से क्लियर रहा है ट्रांजेक्शन। पहले देखो ट्रांजेक्शन होता क्या है, इसमें पहले मैं लिख दूं क्या क्या है कमांड। एक आपका होता है कमिट, ठीक है, एक होता है सेव पॉइंट, सेव पॉइंट, और एक होता है रोल बैक, रोल बैक। एक एक वर्ड को उठाते हैं, उसको एग्जाम्पल के साथ क्वेरी बकायदा लिख के टेबल से आपको बताते हैं। ठीक है, तो कमिट पे हम लोग आएंगे। पहले ये समझिए ट्रांजेक्शन क्या होता है। एक ट्रांजेक्शन क्या होता है, जैसे सपोज कर लिए आपने कुछ क्वेरी रन कराना चाहिए, कुछ इंसर्ट कर दिया, कुछ अपडेट कर दिया, कुछ डिलीट कर दिया, कुछ सेलेक्ट कर दिया, ये सब पूरा एक का एक ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है? एक ट्रांजेक्शन है। अब देखो बच्चों होता क्या है,
ट्रांजेक्शन आपने की, सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया, अपडेट जो भी किया, तो ये कहीं पर सेव नहीं होता। जब वो सेशन क्लोज हो जाता है ना, एक कंप्यूटर जब भी आपका कोई भी, जैसे जावा ही होता है तो एक सेशन स्टार्ट होता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सेशन स्टार्ट होता है। तो जब आप ऐसे रन कराते हो तो एक ट्रांजेक्शन खुलता है, ट्रांजेक्शन कराते हो आप, रन कराते जाते हो, तो वो एक सेशन होता है। जैसे ही वो सेशन खत्म होगा वो चीज हट जाएगा। मतलब कि आप ये समझो कि जैसे कि कोई सॉफ्ट कॉपी आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, नोटपैड पे लिख रहे हो, ठीक है, नोटपैड पे लिखे, उसके बाद आपने सेव किया और उसको जाके हार्ड डिस्क पे या पेन ड्राइव पे सेव कर दिया, तब माना जाएगा कि वो परमानेंट सेव है, या क्लाउड पे स्टोर कर दिया, जीमेल वगैरह पे स्टोर कर दिया। लेकिन अगर वो, आप क्या करो, आप किसी भी सिस्टम पे बैठोगे, लॉग इन करोगे, वहां से फेच कर लोगे डेटा, ये हो गया परमानेंट स्टोरेज। उसी तरीके से ट्रांजेक्शन जो सेशन होता है वो परमानेंट नहीं होता है। अब हम चाहते हैं कि जो जो चीज हम लोग ट्रांजेक्शन किए वो परमानेंट स्टोर हो, किस पे, डिस्क वगैरह पे, हार्ड डिस्क पे, स्टोरेज डिवाइस पे। तो जो कमिट कमांड का यूज होता है, कमिट कमांड क्या करता है बच्चों, सेव करता है ट्रांजेक्शन टू एक्सटर्नल डिवाइसेस, एक्सटर्नल या सेकेंडरी डिवाइसेस, सेकेंडरी डिवाइसेस, जैसे कि आपका, समझ रहे हो, सेकेंड हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब, ठीक है। तो कमिट में कुछ नहीं करना, बस आपको कमिट लिख देना है। जैसे मान लीजिए आपने एक इंसर्ट की क्वेरी रन कराई, इंसर्ट की क्वेरी रन करा दी, पूरा मैं नहीं लिखूंगा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, फटाफट फेच करा दिया, 4-5 रिकॉर्ड आपने एंटर कर दिया और ये एक टेबल बन के तैयार हो गया, ठीक है, कई रिकॉर्ड हो गए। अपने अब आपने क्या लिखा, कमिट, स्टार्ट ट्रांजेक्शन वगैरह आप लिख लेना, फिर आप कमिट लिखोगे, जैसे ही कमिट लिखोगे वो सारे ट्रांजेक्शन आपके डिस्क पे स्टोर हो गए। अब देखो दूसरा आता है सेव पॉइंट और रोल बैक। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं थोड़ा सा टेबल बनाऊंगा, आप सब रखिएगा, एक एक का मतलब हम लोग समझते हैं, ठीक है। सेव पॉइंट, पहले एकदम इन डेप्थ मतलब समझते हैं क्या होता है सेव। देखिए पूरे सिनेरियो को देखिए, फिर हम एग्जांपल से बताएंगे। जैसे सपोज के लिए एक टेबल है, ध्यान सुनना ध्यान से, एक टेबल है, उसमें आपने 5 क्वेरी रन करा दी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई स्कूल है, तो उसमें आप 5 इंसर्ट करा दिए कि ID 1, स्कूल का नंबर कुछ, स्कूल का नाम कुछ भी, सेंट मेरीज वगैरह, फिर उसके बाद उसमें कितने बच्चे हैं और फला फला जीमेल ID। दूसरा सेंट जोसेफ, और मान लीजिए कि कितने स्ट्रेंथ बच्चे हैं और ये फला फला ID, ऐसे करके 5 स्कूल का नाम आपने स्टोर कर दिया, ठीक है, इंसर्ट करते गए करते गए। अब क्या किए, 5 इंसर्शन के बाद आपने सेव पॉइंट लगा दिया। सेव पॉइंट का मतलब जैसे होता क्या ना, एक ट्रांजेक्शन है, जैसे सपोज कर लीजिए ये पूरा एक ट्रांजेक्शन है, ठीक है, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए लॉजिकली मैं बता रहा हूँ, ये पार्ट मान लीजिए ए हो गया, ये पार्ट मान लीजिए बी हो गया, ये पार्ट मान लीजिए सी हो गया, ठीक है। जैसे आप काम करते हो ना नोट पैड में, आप बीच बीच में सेव करते रहते हो, तो वो वहां वहां तक सेव होता रहता है। मान लीजिए लाइट चली गई और यूपीएस आपके पास नहीं है, वो उड़ जाएगा, फिर से आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से एक ट्रांजेक्शन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। मान लीजिए इंसर्ट कुछ आपने रन कराया, उसको पार्ट कह दिया ए, फिर आपने अपडेट रन कराया, उसको पार्ट कह दिया बी, फिर आपने डिलीट क्वेरी ढेर सारी रन कराई, उसको पार्ट कह दिया सी। अब इस ए में सेव पॉइंट आप लगाते जाओ, ठीक है। सेव पॉइंट अभी मैं बताऊंगा क्या स्ट्रक्चर होता है, सॉरी सिंटेक्स होता है। सेव पॉइंट आप लगाते जाओ एक एक ठो, तो जैसे जैसे आप सेव पॉइंट लगाते जाओगे ये सारे चीज क्या होते जाएंगे, सेव होते जाएंगे, ये क्या क्या होते जाएंगे, सेव। अब क्या होगा, मान लीजिए गलती से आपने कुछ गलत चीज सेव कर दिया जो कि ऐसा है नहीं, मान लीजिए वो रिकॉर्ड गलत डेटा एंट्री हो गई, अब आप क्या करोगे, तो हम लोग रोल बैक करेंगे। रोल बैक जिस जगह को करेंगे वो चीज वहां पर आ जाएगी और जो गलती थी वो मिट जाएगी। अब समझ में आया, ठीक है। ह्यूमन एरर है ना, जो एंट्री डेटा करते हैं वो ह्यूमन बींग्स होते हैं, गलती हो सकती है, तो इसी के लिए हम लोग सेव पॉइंट और रोल बैक यूज करते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ज्यादा क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल आपको देखना पड़ेगा। देखिए सपोज कर लीजिए कि एक टेबल है, स्कूल ID SID, स्कूल का नाम, ठीक है, और स्टूडेंट्स कितने बच्चे हैं इसमें, और आपका ईमेल, ठीक है। ये मैं 2 कॉलम ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं,
ईमेल एड्रेस, ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर अच्छे से एक डेटा लिख देता हूँ। मान लीजिए कि ID 1 है, ID 2 है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। स्कूल का नेम मान लीजिए कि ABC है और दूसरे का नाम है DEF। स्कूल का नाम है, कुछ भी हो सकता है। स्टूडेंट देखिए मान लीजिए कि इसमें 9,000 है और इसमें मान लीजिए कि कुछ भी रख लीजिए 6,000। हमको तो बस देखना है। अब ये मान लीजिए कि ABC @ समथिंग है और DEF @ समथिंग, ठीक है। ये सब मायने नहीं रखता, डेटा बेस। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि आपने इंसर्ट क्वेरी रन कराई, तो इंसर्ट कराई तो पहला रिकॉर्ड जो है आपका, ब्लैक पेन से लिखो, पहला रिकॉर्ड क्या हो गया बच्चों, SID। एक रो इंसर्ट हो गया ABC स्कूल का, जिसमें 9,000 बच्चे हैं और फला फला ईमेल ID। फिर दूसरा रो इंसर्ट किया। ये दो जब इंसर्ट क्वेरी रन कराने के बाद आपने एक सेव पॉइंट बना दिया। क्या बना दिया, सेव पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, सेव पॉइंट। और उस इंसर्शन का आपने कुछ भी नाम लिख सकते हैं, राम श्याम मोहन, कुछ भी लिख सकते हो। मैं मीनिंगफुल लिख देता हूँ, मान लीजिए कि INST, सेव पॉइंट बना दिया। तो बच्चों अब क्या हुआ कि जो उस ट्रांजेक्शन का वो पार्ट था, इंसर्शन पार्ट, वो सेव हो गया, कहीं ना कहीं सेव हो गया। ठीक, समझ में आई बात, सेव पॉइंट बना दिया। अब मैं क्या किया कि एक अपडेट क्वेरी रन करा दिया इस टेबल पे। ध्यान से देखना, एकदम आराम से। अपडेट, इस टेबल का नाम मैं मान लीजिए कुछ लिख देता हूँ, स्कूल। ये टेबल का नाम है स्कूल। तो अपडेट स्कूल, SCHOOL, अपडेट स्कूल। और सेट स्टूडेंट्स, ठीक है, पूरा मैं लिख ही देता हूँ, स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, मान लीजिए 9,000 है, इसको आप अपडेट कर दीजिए 11,000, ठीक है, 11,000। वेयर लिख लीजिए कुछ भी, वो तो क्वेरी है, SID इज इक्वल टू 1। ठीक, एक क्वेरी आपने रन करा दी कि स्कूल के टेबल को अपडेट कीजिए, उसमें स्टूडेंट को 11,000 कीजिए, जहां पर ID 1 होगा। अब ये बताओ बच्चों, ये मैं मिटाऊंगा नहीं, ध्यान देना, मैं एक एक स्टेप बताऊंगा, फिर स्क्रॉल करके बताऊंगा। तो SID वगैरह आप समझ रहे हो, तो 1 होगा, 2 होगा, ये टेबल में बना रहा हूँ, 1 होगा, 2 होगा, फिर क्या क्या चीज है भाई, पूरी एंट्री लिख ही देता हूँ। ABC और 9,000 है ना, ये स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या होगी, 11,000, 11,000। और ईमेल ABC, और ये जो होगा DEF, और 6,000 इसके साथ तो छिड़कानी किए नहीं है, और ये DEF। ठीक बच्चों, अब देखो अपडेट करा दिए। अब अपडेट कराने के बाद जब आप सेलेक्ट क्वेरी करोगे, तो पहले जब सेलेक्ट करते इंसर्शन के बाद, ठीक है, ये देखो इंसर्शन के बाद करते, मैं अलग पेन से कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना समझ। देखिए पहले आप रन कराते तो क्या आता, ये वाला डेटा फेच होता, 9,000 और 6,000। फिर आपने अपडेट करा दिया, तो अब आप सेलेक्ट क्वेरी यहाँ रन कराओगे ना इस अपडेट के बाद, तो तुमको क्या दिखेगा, 11,000 और 6,000। समझ में आ रहा है, और यहीं पर सेव पॉइंट लगा दो, फिर सेव पॉइंट, मैंने कहा था ना कि एक ट्रांजेक्शन के कई पार्ट होते हैं। तो सेव पॉइंट, इसको मान लीजिए कि इसका नाम मैं लिख दिया अपडेट। तो बताइए अब कितने सेव पॉइंट हमारे बन गए, एक इंसर्शन बन गया जिसमें 2 रिकॉर्ड है, 9,000 और 6,000। एक अपडेट ट्रांजेक्शन बन गया, सॉरी सेव पॉइंट बन गया, जिसमें क्या क्या, 11,000 और 6,000। समझ रहे हो। अब क्या हुआ, गलती हो गई, मान लीजिए अपडेट तो कर दिया आपने 9,000 के बच्चों को 11,000, मान लीजिए बच्चे एडमिशन भी तो ले रहे हैं, लेकिन उस साल कोई एडमिशन ही नहीं हुआ, 11,000 बच्चे हुए ही नहीं। पता चला कि नहीं भाई आपने गलत कर दिया, अपडेट अपडेट 9,000, 11,000 नहीं रहेगा, 9,000 बच्चे रहेंगे। अब क्या करोगे, अब आप जो सेव पॉइंट ए बनाए थे, मतलब इंसर्शन जो पहला रिकॉर्ड दिखता था 9,000 और 6,000, इस पे जाना चाहते हो, 11,000 6,000 पे नहीं जाना चाहते हो, उस पे जाना चाहते हो, तो हम रोल बैक करेंगे, किस पे, पहले वाले पे। ठीक है, देखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, रोल बैक, रोल रोल बैक का मतलब है कि वापस जाइए, रोल बैक टू, किस पे रोल बैक, हम लोगों ने क्या बनाया था सेव पॉइंट का नाम, सेव पॉइंट का क्या नाम बताया था, इंसर्ट, क्योंकि ये है ना, ये वाला INST। तो हम लोग क्या करेंगे, रोल बैक टू INST। और समझ में आ रही है बात, पहले 9,000 6,000 बच्चे थे, इंसर्ट किया मैंने, सेव पॉइंट लगा दिया, पूरा वो एक सेव हो गया।
फिर मैंने 11,000 6,000 किया, उसका भी एक सेव पॉइंट बना दिया। फिर गलती मालूम हुई कि भैया 11,000 नहीं था, 9,000 था, एडमिशन तो हुआ ही नहीं। अब मैं रोल बैक कर रहा हूं, किस पे कर रहा हूं, ये जो इंसर्ट वाले में डेटा दिख रहा था मैं उस पे रोल बैक कर रहा हूं। अब बताओ कि अब आपको क्या डेटा दिखेगा, 1 2 ABC DEF, ठीक है, ये वापस से देखिए रोल बैक हो गया तो 9,000 और ये 6,000 और ये ABC एट द रेट समथिंग और DEF एट द रेट समथिंग। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं पूरे टेबल को स्क्रॉल कर दे रहा हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, सेव पॉइंट मैंने बता दिया। ठीक है, इसको मैं रेड पेन से बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए स्टेप वन आपने क्या किया, इंसर्ट क्वेरी रन कराई, आपके पास रिकॉर्ड आया एबीसी स्कूल में 9,000 बच्चे, डीईएफ में 6,000 बच्चे। फिर आपने सेव पॉइंट लगा दिया, ये वाला स्टेप, ये सेव हो गया, मतलब बच्चे अब 9,000 6,000। फिर क्या किया आपने, अपडेट किया और जिस जिस स्कूल में आपके 9,000 बच्चे थे उसको मैंने 11,000 बना दिया। फिर इस पे भी सेव पॉइंट लगा दिया, उस सेव पॉइंट का नाम क्या है, अपडेट। ठीक, 200 पॉइंट बन गए, लेकिन गलती हो गई, मतलब डेटा आपको क्या दिखेगा बच्चों, अभी तक 11,000 6,000। फिर गलती होगी, नहीं एडमिशन हुआ नहीं, हमको वही रिकॉर्ड चाहिए। कौन सा रिकॉर्ड चाहिए भैया, ये 9,000 6,000। तो हम करेंगे, कोई बात नहीं, हमारे पास ऑप्शन है, हम लोग रोल बैक चला देंगे। रोल बैक चला दिया इंसर्ट पे जो सेव पॉइंट बनाया था, और फिर फाइनली हमारे पास ये रिकॉर्ड आ गया, क्या, यहाँ कर दूं मैं, ये फाइनल हो गया रोल बैक के बाद। एबीसी 9,000 डीएफ 6,000, ये जो आपका इनिशियल डेटा था वो फिर से आ गया। इतना इंपॉर्टेंट है ये रोल बैक और सेव पॉइंट। अब समझ में आ रही है ना बात। सेव पॉइंट का मतलब हम लोग एक ट्रांजेक्शन के बहुत सारे पार्ट को सेव करेंगे ताकि फ्यूचर में हमको वहां जाना रहे तो हम लोग रोल बैक से वहां पहुंच जाएंगे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास डेटा कंसिस्टेंसी रहेगी, ह्यूमन एफर्ट कम लगेगा और हम लोग क्विकली कोई काम विदाउट टाइम कंज्यूमिंग कर सकते हैं। सेव पॉइंट जब सेव हो जाएगा, अगर हमको वापस उस पर जाना है तो रोल बैक लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था और आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको ये समझ में आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक से। टिल देन टेक केयर, बाय।